अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी गुड़, खजूर और इमली की एक चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं अफ्तार स्पेशल इमली, खजूर और गुड़ की चटनी। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी ये चटनी बनने वाली है और ये आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल और ईजी सी है। इसके लिए जो सी चीज़ें हमें चाहिए, 1 कप खट्टी इमली का हमने लिया है, 150 ग्राम हमने नरम खजूरें ली हैं और 1 kg इसके लिए हमें गुड़ चाहिए। गुड़ आपने अच्छी किस्म का लेना है। बस ये 3 चीज़ें चाहिए, मज़ेदार सी इमली, खजूर और गुड़ की चटनी तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि एंड तक हमारी वीडियो देखना पड़ेगी ताकि आपको पता चल सके मज़ेदार सी इमली, खजूर और गुड़ की चटनी बनती कैसे हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं। आपने करना ये कि इमली और खजूरों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना, क्योंकि इनमें अमूमन इनमें थोड़ी बहुत डस्ट होती है, तो आपने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना। इसके बाद हमने करना ये है कि 200 ml गर्म पानी इसमें शामिल कर देना है। दोनों में 200 ml हम इमली में डालेंगे और 200 ml ही हम खजूरों में डालेंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। हमने 20 मिनट के लिए गर्म पानी में खजूर और इमली को सोक करके रखा था। ये देखें जी, खजूर कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। हमें इसी तरह ही इसका पल्प अलग करना है इसमें से पानी में सोक करके, और इमली भी हमारी अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। अब हमने करना ये है, इसे करते हैं साइड पे। सबसे पहले हम इमली को लेते हैं। इमली की जो गुठलियाँ हैं वो पल्प से अलग कर देनी है। हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से मसल के पल्प और गुठलियाँ अलग कर लें। अपने हाथ की मदद से जब भी कोई काम करना हो तो अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश करें। आप देख सकते हैं पल्प गुठलियों से अलग हो चुके हैं, ये देखें। अब इसी तरह से हम इसे कर देते हैं साइड पे और अपने खजूरों को लेते हैं और उन्हें भी आपने हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल लेना है ताकि जो इसका पल्प है वो मज़ीद पानी में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। ये काम हम ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में भी बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए हम हाथ की मदद से नरम इसे मसल लेंगे। खजूर के ऊपर वाला जो छिलका होता है वो ज़रा हार्ड होता है और अंदर का जो इसके पल्प होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। हमने खजूर भी सॉफ्ट वाली ली थी, आपने भी कोशिश करना है कि खजूर सॉफ्ट वाली लें। बहुत ही मज़ेदार गुड़, खजूर और इमली की चटनी बनने वाली है आज हमारी। खजूर के पल्प भी हमने अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। इमली और खजूर के पल्प हमने अच्छी तरह से सेपरेट कर लिए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन ले लिया जिसमें हमने अपनी चटनी तैयार करनी है और अब करना यह है कि एक स्ट्रेनर लेना है आपने इस तरह से बारीक सा। तो सबसे पहले हम अपने इमली के पल्प्स इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से सारे पल्प्स इसमें डाल दें और अब आपने करना ये है कि इसको अच्छी तरह से इसके पल्प्स इसमें से स्ट्रेन कर लें स्ट्रेनर में से। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थोड़ा सा पानी उसी बर्तन में डालें जिसमें आपने इमली को भिगोया था। अच्छी तरह से ला के इस पानी को भी इसमें इस तरह से शामिल करें और फिर एक बार इसी तरह से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मसल के थोड़ा बहुत पल्प रह गए हैं वो भी निकल जाएं। इमली के जो पल्प्स हैं वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुके हैं, अब सिर्फ गिटकें और थोड़ी सी फोक रह गई है। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं और फिर इसी स्ट्रेनर को दोबारा लेंगे और इसमें अपने खजूर के पल्प्स शामिल करेंगे इसमें और इसको भी अच्छी तरह से स्ट्रेनर में से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो पल्प्स हैं वो स्ट्रेन हो जाएं और जो छिलके हैं वो स्ट्रेनर में ही रह जाएं। और जो इसके हार्ड छिलके हैं वो स्ट्रेनर में ही रह जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। वैसे हम निकालेंगे तो वो नहीं निकलेंगे, तो इसलिए हम स्ट्रेनर की मदद से ही इसे स्ट्रेन करके पल्प अलग कर लेंगे और छिलके अलग कर लेंगे। और सेम उसी तरह से इसके नीचे ये देखें सारे पल्प आ चुके हैं, वो भी हम अच्छी तरह से
निकाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो थोड़ा से पल्प्स हैं वो भी स्ट्रेन हो जाएं। पीछे हार्ड वाले छिलके रह जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि खजूर के पल्प्स भी सारे अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुके हैं। अब ये सिर्फ इनके वो मोटे वाले छिलके रह गए हैं। अब हम इसे भी निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें इमली और खजूर के हमारे पल्प्स ये देखें अच्छी तरह से सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसमें मज़ेदार से स्पाइसेस शामिल करते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। या अब ये मेन पार्ट है इस वीडियो का। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम अदरक पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें हम काला नमक शामिल करेंगे। 1 पिंच इसमें हम काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और एज़ पर टेस्ट वाइट नमक जितना आपको पसंद है उतना आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। हम 2 पिंच के करीब इसमें वाइट नमक शामिल कर रहे हैं। और 750 ml इसमें हम पानी शामिल कर देंगे इसमें। और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। और 1 kg गुड़ इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह। अब हम इसे चूल्हे पे रख के आधे घंटे के लिए कुक करेंगे। अब हमने इसे चूल्हे पे रख लिया है पैन को और इसे मीडियम आंच पर तब तक कुक करेंगे जब तक चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। ये देखिए हमें गाढ़ी फॉर्म में चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने जो गुड़ डाला है उसे मेल्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। और आपने कोशिश करनी है मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि चटनी आपकी नीचे ना लगे। मैक्सिमम इस पर आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। जब तक चटनी आपकी गाढ़ी ना हो जाए आपने इसे कुक करते जाना है। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी हमारी ये चटनी तैयार होगी। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है इसमें। अब इसी तरह से हम चमचा हिलाते हुए इसे पकाएंगे और एक गाढ़ी सी चटनी तैयार कर लेंगे। इफ्तार के दस्तरखान को ये 4 चांद लगाएगी। आप इसे समोसा के साथ, पकौड़ा के साथ, दही भल्ले, फ्रूट चाट, क्रीम चाट और वैसे भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी हमारी ये चटनी तैयार होगी। ये जो झाग बन चुकी है हमने इसे रिमूव करना है। इस तरह का आप स्ट्रेनर ले लें, इस तरह का जिस तरह का भी आपका स्ट्रेनर हो स्ट्रेनर लें और अच्छी तरह से इस झाग को स्ट्रेन कर लें। ये सारी की सारी झाग हमने इसमें से रिमूव कर देनी है। आप देख सकते हैं कि इस झाग हमने सारी रिमूव कर दिया। फिर दोबारा से हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने आँच थोड़ी सी हल्की कर लेनी है और इसे अच्छी तरह से अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक ये चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। अभी कुछ टाइम और लगेगा इसको गाढ़ा होने पे। आप देख सकते हैं कि गुड़, खजूर और इमली वाली चटनी हमारी देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इसे इतना गाढ़ा करने के लिए हमें 40 मिनट लगे हैं। आपने भी 40 मिनट तक इसे पकाना है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए। तो ये अब गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें अब हमने करना ये है कि चूल्हा कर देना है बंद। चूल्हा कर देंगे बंद क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी, इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो अब हमने करना ये है कि इसमें डालना है टार्टरी केसर और 1/4 टीस्पून इसमें टार्टरी केसर जिसे टार्टरी भी कहते हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती है, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको शामिल करने का मकसद ये है कि जो चटनी है ज़्यादा देर तक ठीक रहेगी, ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज में एयर टाइप बॉक्स में डाल के रखें और ज़्यादा दिन तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर टार्टरी केसर आप इसमें शामिल कर देंगे तो ये ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। ये देखें इसकी थिकनेस आप इतनी थिक आपने करनी है, इससे ज़्यादा थिक ना कीजिएगा क्योंकि ये ठंडी होकर भी मज़ीद थिक होगी। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं ये देखें चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये बनी कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी गुड़, खजूर और इमली की एक चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसी बनी है।